तो चलिए हमने क्या कहता है 110 नंबर तक बता दिया है ना। अब होगा 111 नंबर प्रश्न। तो देखिए क्या कहता है, कहता धातु के 60 किग्रा के साथ धातु बी का 100 किग्रा मिलाया गया है। यानी धातु ए में जो है कहता धातु 60 किग्रा के साथ धातु बी में मिलाया, यानी धातु ए के साथ, यहाँ पे ए होगा भाई, ठीक है, ए होगा, ठीक है। तो धातु ए के 60 किग्रा के साथ धातु बी का 100 किग्रा मिलाया गया है। यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात है भाई, ए में दिया गया है शीशा और टीन, ये भाई तू क्या आ गया, ए में भाई दिया गया है। चलिए लिख लेते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं, शीशा को एस से डिनोट कर देते हैं, है ना, टीन से टी को। तो शीशा और टीन का रेशियो आपको दिया गया 3:2। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो। तथा धातु बी में देखिए भाई, कहता बी में यह अनुपात 4:1 दिया गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का 60 किग्रा है भाई, ए का 60 किग्रा बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ए का 60 किग्रा, यहाँ ए में बोला 60 किग्रा, ए में जो है ना 3 शीशा और टीन मिला दिया जाए तो यह बोला कि वो 60 किग्रा हो जाता है, लेकिन रेशियो के अनुसार से ए में हो रहा है 5 किग्रा। तो 60 का तुलना 5 से, है ना। और बी में बोलता है भाई 100 किग्रा, बी में कहता बोला 100, तो 100 हम लिख ले, समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ बी में देखिए ये निश्चित राशि दिया गया 100 रुपया, और रेशियो के अनुसार से 5 हो रहा है, 4 शीशा टीन मिला दिया जाए तो 4 और 1 5 हो रहा है। तो 5, तो 100 का तुलना 100 ये 5 से कर दिया, है ना, कैसे कर दिया, 5 से कर दिया। तो बी में 100, यहाँ पे ए में दिया गया था आपका 60, तो 60 का तुलना टोटल 5 से कर दे। बी में दिया था आपका 100, तो उसका तुलना कर दे किससे, 5 से कर दे, ये नीचे वाला से, ठीक है। पूछा क्या, तो कहता है धातु बी में यह अनुपात, धातु बी में यह अनुपात पूछा गया। तो बी में है 4, बी में है धातु बी में यह अनुपात 4:1 दे दिया है ना। तो कहता है नई धातु में टीन कितना है भाई, नई धातु में टीन पूछा, यानी ये वाला। तो टीन नई धातु में कितना है भाई, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि टीन आपका कितना है नई धातु में, ये वाला आपका 2 है, कितना है 2 है। तो 2 से आपको डिवाइड कर दीजिए, और 2 से डिवाइड किए तो टीन निकल गया, इधर 1 से बी में डिवाइड करेंगे तो ये भी वही रह जाएगा, उतना ही रह जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका नई धातु बन जाएगा। नहीं समझे, फिर से देखिए, कहता है कि धातु ए में 60 किग्रा के साथ, धातु ए है 60 किग्रा के साथ धातु बी का 100 किग्रा मिलाया गया, यानी मिलाना मतलब क्या होता है, प्लस होता है, बोलिए होता है, मिलाना मतलब जोड़, तो प्लस का चिन्ह। तो धातु ए और बी का क्या कर दिया, प्लस कर दिया। धातु ए में देखिए, यदि धातु ए में शीशा और टीन का अनुपात, यानी ए में शीशा टीन 3:2 दिया है, अनुपात हो, तथा बी में यह अनुपात 4:1 हो, बी में यही अनुपात, यानी शीशा और टीन का अनुपात ये दिया गया। तो कहता है नई धातु में टीन कितना है, नई धातु में टीन कितना है, यानी ए में टीन है 2, तो ये जो टीन निकालना है तो जो निकालना है उससे गुना कर देना, तो ये निकालना था टीन तो 2 से गुना। बी में टीन आपका 1, तो टीन निकालना था तो 1 से गुना करें। टोटल दिया गया था निश्चित से 60, ये रेशियो के अनुसार से टोटल हुआ 5, तो 60 का तुलना 5 से कर दें। पूछा टीन तो 2 से गुना कर दे। फिर इसमें टोटल दिया है तो बी में 100, तो 100 लिख दे, रेशियो के अनुसार से 5 हो गया, तो 5 पूछा इसमें भी बी में टीन, तो टीन है 1, तो 1 से गुना कर दे, ठीक है। अब आपका आंसर आ जाएगा, करिए 5 से कटाइएगा 12 बार में कट जाएगा, 12 पंजे 60, 5 से कटाइएगा 20 बार में कट जाएगा। अब 12 गुना 2 हो जाए, ये 12 है और ये गुना 2 है, तो 12 गुना 24 हो जाएगा, अब प्लस 20 हो जाएगा, तो 24 20 जोड़िएगा तो 44 हो जाएगा। तो 44 किग्रा आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगला देखिए 112 में क्या कहता है, कहते एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान। तो देखिए हम लिख रहे हैं, कला को के से डिनोट कर देता हूँ, वाणिज्य को भी से डिनोट कर देता हूँ, विज्ञान को साइंस यानी एस से डिनोट कर देता हूँ। कहता अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, यानी अनुपात दिया गया क्रम से, कला है 3:, वाणिज्य है 5:, और ये साइंस है 8, ठीक है। कहते यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या, यानी छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 25% की वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। देखिए 20% का मतलब होता है, कहता है 100% में तो पहले से रहेगा 100 में 20 बार जाएगा तो हो जाएगा 120%, क्या जाएगा 120 हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए 120 से, नहीं समझे, देखिए परसेंटेज में मान लेना 100, तो ये तो 20% की वृद्धि होगा, तो 100 का 20% निकालेगा, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 होगा,
तो 100 कट ही जाएगा, बचेगा 20। तो पहले से था 100, अब बढ़ गया 20 तो हो जाएगा 120। तो आपको इतना नहीं करना, डायरेक्ट आपको समझ लेना कि इस प्रकार से है ना। तो ध्यान से देखना डायरेक्ट यहाँ पे 120 लिख दिए, ठीक है। फिर 40% वृद्धि होगा ये वाणिज्य में तो 140 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 25% की वृद्धि होगा तो 125 हो जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए बोल दिया अनुपात ज्ञात करें, तो कहता छात्रों की संख्या का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, कटाइए। 5 से डिलीट कीजिए तो देखिए सबसे पहले आप 5 से डिलीट कीजिए तो ये कट रहा है, 5 दूना 10 हो गया, बचा यहाँ 2 यानी 20, 5 चौक 20। 5 से कटाइए तो 5 दूना 10, 5 अटे 40, 28 बार में चल जाएगा। इसको 5 दूना 10, 5 25 से 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4 से कटे 4 छक 24, 4 से कटे 4 7 28, 4 से कटे 4 दूना 8, ठीक है। ये आपस में गुना है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका क्या बोल रहा है भाई, गुना कीजिए। 6 गुना 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 18 रेशियो, 7 गुना 5 हो जाएगा तो हो जाएगा 35 रेशियो, 2 गुना 25 हो जाएगा तो हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका 18, 35, 50 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य, यानी कला है आपका के, वाणिज्य को लिख दिए भी, ठीक है। बी संकायों में विद्यार्थी क्रमशः दिया गया, इसमें विद्यार्थी दिया गया 4:5 के अनुपात में थे। कहता वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर, कहता 65 विद्यार्थी और प्रवेश ले लिया, किसमें? यानी वाणिज्य में 65 विद्यार्थी प्रवेश लिया। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी इसमें लिया है तो इसमें वृद्धि होगा, इसमें तो होना नहीं चाहिए, है ना। तो कहता विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात दिया गया 8:11। देखिए भाई जाहिर सी बात है वाणिज्य में लिया है 65 विद्यार्थी प्रवेश, तो वाणिज्य बढ़ेगा और 5 से 11 हो गया, बढ़ेगा ही। लेकिन कला में कुछ नहीं किया है तो जो पहले कला होगा वही अभी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो गड़बड़ कर दिया डाटा। यानी कला बोल रहा है कि पहले 4 है अब हो गया 8, तो क्यों भाई? जब कला में चेंजिंग नहीं किया है तो बोलिए ये 8 कैसे होगा? नहीं होना चाहिए। तो ये गड़बड़ क्या, तो पहले आपको इसको सुलझा लेना। तो यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो क्या करना है दोनों को आपस में बराबर कर लेना। तो बोले 8 तो 4 को क्या 8 बनाया जा सकता है? बोलेगा बिल्कुल बना सकते हैं, 2 से गुना कर दीजिए बन जाएगा। इधर 2 से रेशियो करता है, इसमें भी 2 से, और नीचे में 1 से कीजिएगा तो भाई हो जाएगा। 1 से कीजिए ना कीजिए बतवा तो बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ ही देते हैं। तो देखिए अब कला है ऊपर में भी 8 नीचे में भी है 8, ठीक है। अब बैलेंस में तो जब भाग लिया वाणिज्य में तो वाणिज्य हो भाग लिया तो 65 विद्यार्थी और प्रवेश लिया। तो यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 10 हो गया 11, यानी यहाँ पे 1 विद्यार्थी प्रवेश लिया। तो 65 को तुलना 1 से, यही कहा ना 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश, तो यहाँ 65 विद्यार्थी प्रवेश ले रहा है, यहाँ पे 1 विद्यार्थी प्रवेश ले रहा है। तो प्रवेश का तुलना प्रवेश से, यानी कि 65 विद्यार्थी प्रवेश लिया तो बाहर 65 विद्यार्थी प्रवेश यानी अलग से आया है ना। कहता है वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी प्रवेश लेने पर यह अनुपात इतना, तो यहाँ 65 को प्रवेश लिया, यहाँ पे 10 था हो गया 11, यानी 1 को प्रवेश लिया। तो 65 का तुलना 1 से कर दे, जो पूछे उससे गुना। कहता कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? तो कला में 4 दूना 8, तो 8 से गुना कर लीजिए, ठीक है। बोले 8 पंचे 40 की जरूरत हो चल 4, 8 छक 32, 8 छक 48 हो जाएगा भाई, 8 छक 48, 48 और 4 48, 4 जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52, यानी 520 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 3 विद्यालयों में, देखिए भाई 3 विद्यालय, एक दिया गया नाम दे दिया गया ए, एक है बी, एक है सी, ठीक है। कहता है ABC के छात्रों का अनुपात, इन सभी का रेशियो दिया गया, कोई किसी का दिया गया 5:4 रेशियो दिया गया आपका 7 है। कहता इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि, फिर से वृद्धि वाला पूछा। तो बढ़ाइए 20% की वृद्धि होगा तो बताइए कितना हो जाएगा? पहले से 100 और 20 और बढ़ जाएगा, तो 120 होगा, फिर 25 लिया तो हो जाएगा 125 हो जाएगा, फिर 20% वृद्धि लिया तो 120 हो जाएगा। वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा, फिर से पूछ जाएगा अनुपात, तो कोई दिक्कत नहीं, डिलीट कीजिए, जो कट रहा है कटाइए, जो नहीं कटा नहीं कटाइए। देखिए 5 से सब कटा, 5 से ये कट गया, ये 5 दूना 10 और 5 25, ये 5 दूना 10, 5 चौके 20 हो गया। अच्छा 4 से कट रहा है क्या सबको? हाँ भाई 4 से कट रहा है, देखिए 4 से हम डिलीट करते हैं, ये 4 से कटा है, 4 तिया 12 हो गया, बच गया 0, है ना। और यह 4 से 4 ये कट जाएगा, 4 से 4 छक 24, तो हो गया फाइनल ये 30 हो जाएगा, रेशियो है जो 25, तो 25 ही हो जाएगा।
और रेशियो 6 गुना 7 की जगह तो 42 हो जाएगा, यानी कि 30:25:42, 30:25:42 ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, देखिए घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से बनेगा। देखिए समझिए पहले आप, कहता है ना 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5, कोई दिक्कत नहीं, 3 को दिया है। पहला है, ये पहला है भाई, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, पहला है ना, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हो गया। ठीक है, 3 संख्या का रेशियो दिया गया 3:4:5, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या अनुपात में, कहता पहली तथा तीसरी संख्या का योग, कहता पहला, कहता है भाई थोड़ा सा कलर हम चेंज करके आप देखिए, हम बताने का प्रयास करें। कहता पहला और तीसरा को जोड़ दो, तो यहाँ पे 3 और 5 को जोड़ने के बाद हो रहा है, कहता है बोलिए 8 हो रहा है। ये 3 और 5 को जोड़ने के बाद बोलिए कहता है 8 हो रहा है। कहता है देखिए यहाँ पे पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। यहाँ दूसरी संख्या से 52 अधिक दे रहा है, यहाँ दूसरी संख्या से बोलिए कितना अधिक है। तो ये 4 और 8 अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। 4 और 8 के बीच का अंतर है 4 का, हमेशा बड़ा छोटा घटाना, या बात करिए। यहाँ बोला 52 अधिक है, या रेशियो के अनुसार से 4 अधिक है, तो 52 का तुलना 4 से कर दिया, अधिक का तुलना अधिक से, जो पूछे उससे गुना। कहता सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो 5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 से कटाइए, यहाँ पे 4 एकम 4 बच गया, 1 चाहिए, 1 बचा 12, 4 4 12, 13 गुना 5 कर दीजिए, 13 5 65, आपका राइट आंसर 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप फटाफट बना सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है भाई, ये भाई थोड़ा सा कलर चेंज हो जाओ, है ना। कहता है कि 2 संख्याएं 3:4 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 संख्या मान लेते, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इसका रेशियो दिया गया 3:4 दिया गया के अनुपात में। कहता प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर, कहता हर संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात जो है 4:5 हो जाता है। 4 रेशियो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझने का। कहता हर संख्या में कितना वृद्धि क्या है, 6 की वृद्धि क्या है। ठीक है, इसको देखिए इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो यहाँ 6 की वृद्धि कर रहा है, हम लोग देखे कितना की वृद्धि कर रहा है। यहाँ 4 था, हो गया 5, 1 की वृद्धि हो रहा है। यानी यहाँ 3 था, हो गया 4, 1 की वृद्धि हो रहा है संख्या, क्योंकि देखिए 1 1 जोड़ दीजिएगा, सपोर्टेड इसमें भी 1 जोड़ दीजिएगा, इसमें भी 1 जोड़ दीजिएगा, 3 1 4 दिखे नीचे 4, 4 1 5 दिखे नीचे 5। यानी कि हम क्या किए ना, 1 1 की वृद्धि प्रत्येक संख्या में जब कर दिए तो आपका यहाँ पे वृद्धि किए तो 4:5 हो गया। अब प्रश्न में कहता है प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह 4:5 हो रहा, बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ 6 की वृद्धि कर रहा है, रेशियो के अनुसार 6 की वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से कर दिए। पूरा इन संख्याओं का अंतर क्या है, तो इन संख्याओं का अंतर भी जोड़िएगा, तो 3 और 4 के बीच का अंतर 1, तो 1 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो 6 ही आएगा। तो 6 ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहता है 2 संख्याएं 2:3, यानी कि दिया गया 2 संख्या, एक पहला संख्या दिया गया, एक दूसरी संख्या दिया गया, 2 दिया गया है, 3 दिया गया के अनुपात में, तथा इनका गुणनफल बोलता है 96 है। यानी कि इनका गुणनफल दिया गया 96, हम लोग गुणनफल करेंगे 2 और 3 का तो हो जाएगा 6, 96 का तुलना 6 से। इनका योग कितना हो जाएगा, 3 और योग जो पूछा से गुना, योग पूछा तो 2 और 3 तो 5 से गुना कर देना, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई। ऐसे इस प्रकार से कटाइएगा, 6 का 6 कट जाएगा। देखिए कलर चेंज करके बनाते हैं थोड़ा सा, 6 का 6 कटे, 3 6 जाके 36 कट जाएगा। अब बोलिएगा 16 गुना 5 तो 16 5 80 हो जाएगा। अब गलती से ऑप्शन रहेगा नहीं तो आप फटाक से नहीं मार करके मजम हो जाइएगा, है ना। बोलिएगा तुलना तो कर ही दिए, जो पूछा से गुना कर दिए, 80 नहीं है आंसर में, तो मेरे भाई ये आपका गलत है, आपका 80 आंसर नहीं आएगा, आंसर कुछ और आएगा। बोलिएगा कैसे सर, अभी तो आपने बताया कि तुलना करने के लिए, अब कैसे बोल रहे कि ये वाला आंसर नहीं है। तो भाई समझिए, ये दिखेगा गुणनफल दिया है, तो जब गुणनफल की बात करें तो या क्षेत्रफल की बात करें तो गुणनफल क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है, इसलिए इसको वर्ग कर दीजिए, तब जाकर के आपका राइट आंसर आएगा। अब देखिए 16 हो गया, तो 16 का 4 गुना 5 तो हो जाएगा 4 5 20, जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। समझ में क्यों इसको स्क्वायर किया, क्योंकि भाई ये निश्चित रेशियो निश्चित नहीं, निश्चित बनाने के लिए एक्स मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा।
अब निश्चित हुआ यही x गुना x जो होगा ना तो x स्क्वायर हो जाता है और ये दूसरा पर में जाकर रूट बन जाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए, है ना। जब भी गुणनफल में रहे, है ना, क्षेत्रफल में रहे तो आपको रूट करना ही करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या देगा, समझिए। तो कहता है ना कि भाई कहता है कि तीन संख्याएं ए बी सी, तीन संख्या दिया गया, एक ए दिया गया, एक बी दिया गया, एक सी, मतलब ऐसी है कि ए का दुगुना कर दिया जाए। कहता ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है। कहता भाई ए का जब दुगुना करेंगे तो बी के तिगुने के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, तो ए तथा सी का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। कहता है ना कि ए का दुगुना कर दो, हे भाई ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है, यानी ए को 2 से गुना कर देंगे तो बी को 3 से गुना कर देंगे, बी को 3 से गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बोला बराबर है। देखिए ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर, बी का 4 गुना, तो यहाँ देखिए बी का बोला बी को 4 से गुना कर दो, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, सी को 5 से गुना कर दो तो आपस में बोला बराबर है। तो कहता है ए तथा सी का रेशियो, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अब इसको बराबर कर दीजिए। ए के बराबर आपका कितना है, ए के बराबर है आपका 3, अब बी के बराबर आपका 2। ठीक है, तो ए होगा 3, बी होगा 2, तो इस प्रकार से इसको रेशियो प्रकट करते हैं, ए रेशियो बी। ठीक है, बराबर ए हो जाएगा आपका 3, हमने बताया था, बी हो जाएगा आपका 2। ठीक है, उसी प्रकार से ये बी और सी, तो बी के बराबर देखिए यहाँ ये पट्टी देखिए बी के बराबर 5 है, तो बी रेशियो सी, तो बी हो जाएगा आपका 5। ठीक है, सी आपका देखना है तो सी के बराबर है 4, तो सी हो जाएगा 4। तो देखिए बी मीडिएटर हो गया, तो बी को क्या करना है, आपको घेर देना है। तो यहाँ पे बी को घेर दिए, तो यहाँ पे भी क्या करना है, बी को घेर देना। अब बराबर कर लीजिए, 5 को उठा करके इस साइड में पटक दीजिए और इसका 2 उठा करके यहाँ पटक दीजिए। तो रेशियो कहता है 1 में 2 से, तो इसमें भी 2 से, रेशियो कहता है इसमें 5 से, तो इस प्रत्येक पद में 5 से गुना कर दीजिए। पूछा गया आपसे ए और सी का रेशियो, तब दिखे निकल जाएगा फटाक से। तो ए में दिखे भाई ये है ए आपका, तो यही ए का यहाँ पे निकलेगा 5 या 15। ठीक है, और पूछा कहता है सी, तो सी भाई देखिए ये वाला सी है, तो यहाँ पे सी ये वाला 8 है। ठीक है, तो 4 गुना 2 तो 8 हो जाएगा, तो 15:8, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है ना भाई, क्या कहता है, देखिए कहता है 3 संख्याएं हैं इतना के अनुपात में, तो 3 संख्या लिखे, पहला दूसरा तीसरा, 3 संख्या लिख दिए। दिया गया 5:6:7 के अनुपात में यदि इन संख्याओं का गुणनफल इतना दिया। फिर से देखिए भाई इन संख्याओं को गुणनफल, अभी एगो गुणनफल वाला पढ़े थे, इन संख्याओं का गुणनफल दिया गया 5670। यहाँ पर गुना करिए 5 गुना 6 गुना 7, तो बोलिए 5 गुना, चलिए लिख देते हैं 5 गुना 6 गुना, है भाई 5 कहाँ लिखे भाई, चलिए 5 लिखने दीजिए, 5 गुना 6 गुना 7, गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दिए। कहता सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7, तो 7 से गुना कर दें। तो देखिए अब यहाँ पे 3 संख्या है, तो भाई 3 को x आएगा, तो x गुना x, तो हो जाएगा x पावर 3, तो इस चलती ये 3 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा घन, तो यहाँ भी आपको वही कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर शॉर्ट में फटाक से आ जाएगा, यानी कि वर्ग नहीं, यहाँ पे घनमूल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तब देखिए इसको कटाइए, सबसे पहले कट है तो कटाइए, देखिए 5 से कट है तो वर्ग के अंदर ही कटाना है, ऐसा नहीं कि 7 से 7 खल्लास कर दीजिएगा, ये अलग में घनमूल के बराबर बाहर है। तो 5 से कटाइए, 5 जगह 5 या 5 से कटाइए, 5 जगह 5, 5 जगह 5 बचा 1 1 यानी 17, 5 आ जाएगा 15, 2 2 यानी 20, 5 चौके 20। ठीक है, अच्छा 6 से कट रहा है क्या भाई, तो देख लेते 3 2 5 4 9, 6 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, तो 6 से कटाइए। देखिए तो 6 से कटाते हैं भाई, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले आपको। तो 6 1 6 बच गया 5, 5 यानी 53, छोटे 48, 6 8 48 बच गया 48 यानी 5, 6 9 54। ठीक है, अब देखिए 7 से कटेगा क्या, 7 दूना 14, 7 से कटेगा क्या, 7 दूना 14, 14 देखिए 7 से कटाइए, 7 से भी कटेगा, 7 दूना 14 बच गया 14, 4 4 49, 7 7 49,
तो 27 का घनमूल आ जाएगा आपका 27 का 3, 3 गुना की जगह 7, तो 7 या 21। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। 27 का घनमूल आपका हो जाएगा 3। क्यों भाई 27 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 3 को 3 रहता है तो 1 3 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया 21। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान है भाई। कहता है दो संख्याएं, ये भाई क्या कहते हैं, दो संख्याएं 4:5, यानी पहला और दूसरा है। कहता है 4:5 है, कोई दिक्कत नहीं अनुपात में। कहता है पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी, तो 20% की वृद्धि तो 100 हो जाएगा 20, और 20% की कमी तो 120 घटा दीजिए तो हो जाएगा 80। कमी करने पर प्राप्त संख्याओं के अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात पूछा गया तो आप तो फटाक से आप बता सकते हैं। तो बोलिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, है ना, और 4 से कटाइए, 4 का 4, 4 दूना 8, फिर ये 2 से कटाइए 6 बार में, तो आपका आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टोटल जितना भी प्रश्न हमने बताया अच्छी प्रकार से आपको लर्न हो गया होगा। और हाँ, यदि भाई पसंद आया तो लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और हमने आपको पहले बताया कि RS अग्रवाल बुक है ना, RS अग्रवाल बुक में जितना भी चैप्टर है ना, वो टोटल का टोटल आपको इस चैनल पर अपलोड मिलेगा। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट दिन देखेंगे 120 से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।